गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे। तो कैसे हो आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपका सारा सिलेबस चल रहा होगा। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपना था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बारे में अपने पढ़ लिया, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, शांत अशांत क्या होता है, और शांत अशांत के अंदर अशांत के दो पार्ट्स होते हैं। आपको पता है पुनरावर्ती दशमलव संख्या जिसे अपन प्रेमीय संख्या भी बोलते हैं, साथ में अनवसानी आवर्ती संख्या भी बोलते हैं। सेकंड आपको बताया है अपुनरावर्ती दशमलव संख्या जिसे अपन क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती संख्या भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से इतना सभी का क्लियर होगा, और मैं इस पर बहुत कल की क्लास में या परसों क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो साथ में जुड़िए रहिएगा और क्वेश्चन को करते भी रहिएगा। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज बात करते हैं अपन एक नए टॉपिक, नंबर सिस्टम के अंदर ही एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं विभाजकता के नियम। विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब क्या होता है? मान लो कोई आपके पास एक नंबर है और उस नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऐसा शॉर्ट फॉर्म कि आप फटाक से बता सको कि भाई ये नंबर इसे पूरा पूरा डिविजिबल है, विभाज्य है या नहीं है। आपको बस इतना चेक करना है कि ये जो नंबर है वो दिए गए नंबर से विभाज्य है या नहीं है। इतना ही आपको चेक करना हो तो क्या करें? इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म, तो भाई उसको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या बना दिए? विभाज्यता के नियम बना दिए। तो सबसे पहला नियम आसान सा नियम है, दो का नियम। देखो, दो का नियम मतलब क्या कहते हैं? किसी संख्या में यदि दो का पूरा पूरा भाग जाता है तो आप क्या कहोगे? किस आधार पे कहोगे? तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, और अंतिम अंक को इकाई अंक, इंग्लिश में बात करूं तो यूनिट डिजिट, क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। वह संख्या 2 से पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आसान सा है बिल्कुल। इसमें मैंने इतना बड़ा सा नंबर लिया और इसको चेक करना है कि 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो आप क्या देखोगे? केवल एक अंक देखोगे। बताओ 6 में 2 का जा रहा है क्या? 6 में 2 का जा रहा है तो आप कहोगे इस नंबर पूरे नंबर में 2 का भाग जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सभी को अच्छे से आता है। श्योर भी। अब नेक्स्ट, इसमें साथ साथ क्वेश्चन भी करूँगा। नेक्स्ट रूल 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? किसी संख्या, मान लो कोई नंबर्स है और उसमें 3 का यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो आप क्या कहोगे? कैसी कंडीशन में भाग जाएगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। यहां क्वेश्चन बनेगा पक्का। क्या कहता है 3 का नियम? संख्या के अंकों का योग यदि 3 से, ये 3 है भाई, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इतना बड़ा सा नंबर है और आपको यह देखना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करने के बजाय आप क्या करोगे? अंकों का योग कर लो।
तो अंकों का योग करोगे आप कहोगे 3 + 2 + 4 + 8 + 1 + 9 + 7 + 6 + 2 और डिवाइड कितने से करना है 3 से। अब देखो प्लस कर लो कितना हो गया 5 4 9 9 और 8 17 1 18 18 9 27 27 और 7 कितना 34 34 40 40 2 कितना हो गया 42 42 में 3 का पूरा जाता है ना भाई, तो श्योरली आप कहोगे इस नंबर में भी 3 का पूरा भाग जाता है। श्योर्स भी। अब मैं कहूँगा थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करें। अब देखो 3 के अंदर 3 का जाता है ना, छोड़ दो इस अंक को। उसके बाद देखो 2 + 4 कितना हो गया 6 6 में 3 का जाएगा, इनको भी छोड़ दो। 8 + 1 कितना हो गया 9 9 में 3 का जाता है, इनको भी छोड़ दो। 9 में 3 का जाता है, छोड़ दो। अब इनका प्लस कर लो, आप कहोगे 6 में भी जाता है, छोड़ दो। तो 7 + 2 कितना हो गया 9 9 में 3 का जाता है, तो श्योरली आप कहोगे इस नंबर में जाता है। तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो जहां पर 3 के मल्टीपल्स मिल जाए उनको आप क्या कर दो छोड़ दो, बाकी और का क्या कर लो प्लस कर लो। श्योर्स भी। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इतना बड़ा नंबर है, बोला है 12 45 6x 23 3 से विभाज्य है, तो x ज्ञात करो। तो x ज्ञात करो और x के जितने भी संभावित मान है, चलो संभावित मान सारे के सारे संभावित मान बता दो कि x क्या क्या होगा, जितने भी मान है सारे बताओ। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर इनका योग, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए 3 से, क्योंकि ये 3 है वो ऑलरेडी 3 से विभाजित, ये नंबर है वो 3 से ऑलरेडी क्या है विभाज्य है। तो आप कहोगे अंकों का योग करते हैं, तो चलो अंकों का योग करते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + x + 2 + में 3 और ये डिवाइड किससे हो रहा है पूरा कंप्लीट 3 से। तो अब देखिएगा आप क्या करोगे, 1 + 2 कितना हो गया 3 3 को छोड़ दो। उसके बाद 4 + 9 4 + 5 कितना हो गया 9 9 को छोड़ दो। 6 को भी छोड़ दो, उसके बाद 3 को भी छोड़ दो, बचा क्या आपके पास, आप कहोगे 2 + x बचा और ये पूरा डिवाइड होगा किससे 3 से। श्योर्स भी। अब देखो ये 3 से डिवाइड है, तो आप क्या कहोगे x के मान सोचने, x की जगह क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे x की जगह यदि मैं 1 रख दूं, x की जगह कितना रख दूं 1, तो 2 + 1 हो जाएगा और 2 + 1 होते ये 3 बन जाएगा और 3 में 3 का चला जाए, तो x का पहला मान संभावित क्या है 1। उसके बाद और क्या होगा, आप कहोगे कि यहाँ x की जगह मैं कितना रख दूं 5, अरे x की जगह कितना रख दूं 5 या 4, अरे 4 सॉरी कितना रख दें 4, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 6 में 3 का जाता है ना, तो श्योरली x का दूसरा संभावित मान कितना हो गया 4। उसके बाद और सोचो, आप कहोगे x की जगह मैं 7 रख दूं, तो 7 + 2 भी कितना हो जाएगा 9 और 9 में 3 का जाता है, तो इसलिए x का तीसरा मान क्या हो सकता है 7। श्योर्स भी। और कोई मान हो सकता है क्या, x एक अंक है और कुछ नहीं रखना, आपको 0 से लेकर 9 तक ही मान रखने हैं x के यहाँ पर, इसलिए x के कितने मान रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, x के 3 मान रख सकते हैं, 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम। तो x अब आपको पूछ लेता कि x ज्ञात करो, तो ऑप्शन में से या 1 होगा या 4 होगा या 7, तो इन्हीं में से एक होगा, उसको क्या कर दो टिक कर दो। या पूछ लेगा x का छोटे से छोटा मान, तो छोटे से छोटा मान कौन होगा 1। या पूछ लेगा x का बड़े से बड़ा मान, तो कौन होगा 7। आई बात सुनने, कोई प्रॉब्लम। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस करवा देता हूं अभी। टू फॉर 3 से विभाज्य है, तो x के मानों का योग ज्ञात करो। x के मानों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब आपको x के मान निकालने और फिर उनका क्या करना है प्लस करना है।
तो देखो सभी ये 3 से पूरा पूरा क्या है, विभाज्य है। तो आप कहोगे 8 प्लस एक्स, तो 3 से विभाज्य का रूल क्या कहते हैं, अंकों का क्या कर लो, योग कर लो। 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, और डिवाइड कितने से हो रहा है, 3 से। तो 3 वाले कट कर दो, ये 9 कटेगा या नहीं कटेगा। 8 प्लस 4 कितना होगा, 12, तो दोनों का योग 12 हो गया, 12 में 3 का चला जाएगा, छोड़ दो। 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9, तो 9 को भी छोड़ दो भाई। अब क्या बच गया, 4 बच गया। तो 4 बच गया, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से रिमाइंडर निकालना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कहोगे, 4 रखना है। चलो 4 रख लीजिएगा एक बार। 4 प्लस एक्स में डिवाइड कितने से होना चाहिए, 3 से। अब देखो x कितना हो सकता है, आप कहोगे x यहाँ पर स्टार्ट में कितना हो सकता है, 2। कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। कितना हो सकता है, 2, क्योंकि 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 में चला जाएगा। तो x का पहला मान आपके पास कितना आएगा, 2। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद और क्या हो सकता है, आप कहोगे x 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 प्लस 4 9, 9 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो x का नेक्स्ट जो मान हो सकता है वो क्या हो सकता है, 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, आप कहोगे x 8 भी हो सकता है ना, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 में 3 का जा रहा है, तो x की नेक्स्ट वैल्यू कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो x के कितने मान पॉसिबल है, 3 मान पॉसिबल है, आएगा। लेकिन अब अपने को तो बताना है इन मानों का योग, तो आप क्या कहोगे, इनका योग कितना होगा, जो अपना आंसर हो जाएगा। तो 2 प्लस 5 प्लस 8, तो ये कितना हो गया, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या, x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 3, 2, 5 और 8, लेकिन अपने को पूछा है योग, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 कर दो, कितना आ जाएगा, 15। बताओ समझ में आ गया सभी को, श्योर सभी। अब नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल, 4 का नियम। 4 का नियम, अब देखो 4 का नियम क्या कहता है, कोई नंबर्स है और उसमें यदि 4 का भाग लगाना है, तो आप कैसे कहोगे, जल्दी से फटाक से कैसे कहोगे ये 4 से पूरा पूरा डिविजन है। तो आप क्या कहोगे, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आपको केवल क्या चेक करना है 4 के लिए, उसके अंतिम कितने अंक, 2 अंक, एक इकाई का और एक दहाई का, दोनों अंकों को मिलाकर चेक करना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर, और आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर 4 का पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको लास्ट के कितने अंक चेक करने हैं, 2 अंक। अब बताओ लास्ट का 2 अंक कितना है, 64, मतलब 64, 64 हो गया। 64 में 4 का जाएगा क्या, आप कहोगे 64 में 4 का जाता है, तो इस नंबर में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का नियम ही लगा के देखना है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सी 4 से विभाज्य। पहला ऑप्शन 982874, बी ऑप्शन 28000487, 29842648, डी 29824678 ये 4 ऑप्शन बड़े बड़े नंबर हैं, और आपको पूछा है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य चेक करना है, तो आपको केवल लास्ट के कितने अंक देखने हैं,
2 अंक देखने हैं। कितने अंक देखने हैं? 2 अंक। अब 2 अंक देख लो, बताओ 74 में जाएगा क्या? 74 में 4 का नहीं जाता, 87 में जाएगा, ये तो विषम नंबर हो गया, वैसे भी नहीं जाएगा। उसके बाद 48 में जाता है, 12 चौका 48, तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला गया, तो आप कहोगे सी ऑप्शन वाले नंबर के अंदर 4 का पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट 82 में जाता है क्या 4 का? नहीं जाता, तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात? श्योरस भी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब रूल पूछता है 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है? आपको केवल संख्या का अंतिम अंक देखना है। संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। तो आपको अगर 0 या 5 है तो श्योरली उसमें 5 का भाग जाएगा। श्योर हो ना? पूछ ले निम्न में से कौन सी संख्या में 5 का भाग जाएगा, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो आपको लास्ट में देख लो, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 5। इकाई का अंक ही देख लो। श्योर भी। अब नेक्स्ट रूल 6 का नियम। अब देखो 6 का नियम कैसे लगाएंगे भाई? 6 को है ना आप तोड़ लो। 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 2 into 3 में। आप क्या कहोगे? 6 का नियम देखना है ना, तो आपके पास 2 नियम होना चाहिए। 6 का यदि भाग पूरा जाता है तो उसके लिए 2 नियम लगाने। एक तो आप कहोगे, एक तो वो 2 का नियम को फॉलो करना चाहिए। 2 का नियम मतलब अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और दूसरा कहेगा 3 का नियम भी फॉलो करेगा, मतलब 2 का नियम फॉलो करेगा और 3 का नियम फॉलो करेगा। यदि दोनों रूल फॉलो करेंगे तो श्योरली नंबर 6 से क्या होगा? पूरा डिवाइड हो जाएगा। आए क्या बात में? 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो श्योर भी कोई प्रॉब्लम। तो चलो एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? पहला ऑप्शन ये आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो आपको पता है 2 का नियम लगना चाहिए और 3 का नियम। अब देखो 2 का नियम किस किस में लगेगा? ये लास्ट का अंक देखो 3 आ गया, लास्ट का अंक 3 है, तो इसमें 2 का नियम ही नहीं लगा, तो आप 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इसमें 2 का नहीं जाता तो 6 का कैसे जाएगा? इसमें 2 का जाता है, इसमें भी 2 का जाता है, इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो इस ऑप्शन को भी कट कर दो। अब बात रही अपनी बी और सी ऑप्शन पे, तो 2 का तो लग रहा है, अब 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए आप अंकों का योग करोगे, 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 को छोड़ दो, 6 में 6 का जाता है, छोड़ दो। 8 + 2 + 4 कितना हो गया? 14। 14 में 3 का जाएगा क्या? नहीं, तो बी ऑप्शन भी कट हो गया। अब सी को चेक कर लेते हैं, 2 + 4 6 में चला गया, 6 में भी चला गया। 8 + 1 9, 9 में भी चला गया, 6 में भी जाएगा 3 का। तो श्योरली आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आपने क्या किया? अंकों का जोड़ किया। अरे 2 + 4 4 किया तो 6 हो गया। 6 मिलते हैं, मैंने क्या कहा? 6 में 3 का जाता है, तो और आगे जोड़ क्यों करें? पहले 6 को क्या कर देते हैं? खत्म ही कर देते हैं ना। फिर आगे बढ़े, 6 मिला तो 6 में 6 का जाए तो 6 को छोड़ दिया। फिर 8 + 1 9, 9 में 3 का चला गया, छोड़ दो। अब नेक्स्ट 6 में भी 3 का जाएगा, तो उसमें आपको पता लग गया पूरा डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड पूरा हो रहा है, तो 2 का नियम भी लग गया, 3 का भी लग गया, तो श्योरली आप कहोगे सी आपका बिल्कुल ऑप्शन है सही है। कर लो इस भी। अब नेक्स्ट आपको 7 का नियम नहीं करना, छोड़ दो 7 का नियम। अब बात करते हैं 8 के नियम की। 8 का नियम क्या कहेगा? 8 का नियम कहेगा संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है
विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। समझ आई बात? क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखो एक बड़ा सा नंबर, इतना बड़ा नंबर लिया और मैं कहता हूँ इसमें 8 का चेक करना है, तो आप केवल कितने चेक करोगे, लास्ट के 3 अंक। अब बताओ लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे जा रहा है जी, श्योरली 8 6 4 मतलब 864। अगर 864 8 से डिवाइड करोगे तो 108 बार जा रहा है, तो आप कहोगे ये संख्या 8 से पूरा डिवाइड होगी। समझ गए सभी? कोई प्रॉब्लम? अब चलो नेक्स्ट, 9 का नियम। नौ का नियम क्या कहता है? जैसा 3 का नियम था वैसा ही 9 का नियम है। आप कहोगे संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि किसी संख्या में 9 का पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है तो आप क्या कहोगे, संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो आप कहोगे वो नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इतना बड़ा नंबर लिया मैंने। अब मैं कहता हूं इसके अंदर 9 का जाता है क्या? आप क्या कहोगे, 9 अंकों का योग करते हैं, तो जहां पे 9 का मल्टीपल बन जाए ना, छोड़ देना। 9 बन गया, ठीक है। 1 + 8 कितना बन गया, 9, छोड़ दो भाई। 7 + 2 9, 9 पे छोड़ दो। 6 + 3 9, छोड़ दो। 4 + 5 9, 9 बन गया। आप क्या कहोगे, इसके अंदर 9 का भाग जाता है। अरे भाई प्लस कर देते, कोई बात नहीं है। 9 + 1 + 8 + 7 + 2 + 6 + 3 + 4 + 5 प्लस कर लो, कितना हो गया, 9 + 1 10 8 18 18 और 7 कितना हो गया, 25 2 27 27 और 6 33 33 3 36 36 4 40 40 और 5 कितना हो गया, 45। अब बताओ 45 में 9 का जाता है या नहीं जाता? जाता है। तो आप कहोगे इस नंबर में भी 9 का भाग जाएगा। आई क्या बात सुने? श्योर्स भी? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो बैठते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं 9 वाले पे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी आता है। यदि संख्या 924684x24 9 से विभाज्य है तो x ज्ञात करो। आपको x ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 9 + 2 + 4 + 6 + 8 + 4 + x + 2 + 4 और अपॉन में कितना कर दे, 9। अब आप क्या करोगे, प्लस कर लो, प्लस कर लो। या आप कहोगे 9 के जहां मल्टीपल बन रहे हैं उनको छोड़ दो। 9 से छोड़ दूं क्या, 9 को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना बन गया, 2 + 4 6 6 + 6 कितना हो गया, 12 12 और 8 कितना है, 20 20 और 4 24 24 24 और 2 कितना हो गया, 26 26 और 4 कितना हो गया, 30। ये 30 हो गया। प्लस में x बट्टे में कितना करना है, 9। अब देखो 30 में कितना जोड़ो कि 9 का पूरा मल्टीपल बन जाए। तो 9 का मल्टीपल आपको होता है 30 के जस्ट बाद में 36 होता है, 36 होता है। तो x कितना यहाँ पर पुट होगा, 6। तो 30 + 6 36 होते ही ये 9 का मल्टीपल बन जाएगा। तो बताओ x का मान कितना मिलेगा? आप कहोगे x का मान 6 मिलेगा। आई क्या बात सुने? श्योर्स भी? कोई प्रॉब्लम? तो इसी तरह से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और अपने को क्या निकालना है, आंसर्स निकालने हैं। तो मेरे हिसाब से सभी लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट 10 का रूल कुराने की जरूरत है क्या? 10 में आपको पता है अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता है 11 का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है मेरी तरफ से ये 11 का नियम। मैं कहूँगा इसको अच्छे से कर लेना। 11 का नियम 3 स्टेप में होगा। आप क्या कहोगे, पहला स्टेप आप कहोगे सम स्थान के अंकों का योग करो।
समस्थान के अंकों का योग। ठीक है, दूसरा स्टेप करना है विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग कर लिया। अब जब आपने प्लस कर लिया, सम स्थान के अंकों को जोड़ लिया, विषम स्थान के अंकों को जोड़ लिया, फिर तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरा काम ये करना है कि इनमें से दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस। किसी में से कोई सा भी घटा लो। आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप ये करना है कि या तो पहले में से आप दूसरा माइनस कर लो या दूसरे में से पहला, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा माइनस करोगे तब क्या मिलना चाहिए? या तो 0 मिलना चाहिए, या +-11 मिलना चाहिए, या +-22 या +-33। यदि ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो श्योरली वो नंबर 11 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। आगे उसमें अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया 2 3 1 2 4 2 6 7, इतना बड़ा नंबर लिया मैंने। अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से विभाज्य है। तो सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है? आप क्या करोगे, एक एक अंक छोड़कर क्या करोगे, योग करोगे। एक एक अंक छोड़ के क्या कर लो, प्लस। मतलब ये 1 नंबर पे आ रहा है और ये 3 नंबर पे, ये 5 पे, ये 7 नंबर पे आया, तो ये क्या हो गए, विषम स्थान के अंक के योग हो गए। फिर नेक्स्ट ये कौन बच रहा है, दूसरे पे बच रहा है, फिर 4 पे बच रहा है, फिर 6 पे, फिर 8 पे। मतलब दूसरा, चौथा, छठा और 8वें स्थान के अंक बच गए, ये क्या हो गए, सम स्थान के अंक। तो आपको क्या करना है, एक एक अंक छोड़ के क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर लो। पहली कंडीशन में कितना मिल रहा है आपको, 2 + 1 + 4 + 6, ये कितना बन गया, 3 + 4 7 + 6 कितना हो गया, 13 हो गया क्या? ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट, दूसरा आपको हो गया 3 + 2 + 2 + 7, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, 5 और 2 7, 7 और 7 कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो चलो 14 में से 13 घटाए, आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। लेकिन आपको रिजल्ट तो कितना मिलना चाहिए, या तो 0 या 11 या 22 या 33, लेकिन अभी रिजल्ट कितना मिला, 1। तो आप कहोगे ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये नंबर 11 से विभाजित नहीं है, ये नंबर 11 से विभाजित नहीं है। समझ में आई क्या बात? इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हैं, फटाक से कर लोगे सभी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस 11 के नियम पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक अच्छा सा। कैसा क्वेश्चन आएगा, यदि संख्या 35 34 2 अक्ष 74 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, x ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। करो सभी। आपको क्या करना है, एक एक अंक छोड़ के क्या करना है, प्लस करना है क्या भाई। फिर दूसरे बार क्या करना है, जो बचे हुए अंक है उनका क्या करना है, प्लस। तो करो पहले। तो आपने कहा 2 + 3 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 7, ये कितना बन गया, आप कहोगे 5 2 7 और 7 कितना बन गया, 14। ठीक है। उसके बाद कौन है, नेक्स्ट है 5 + 4 प्लस में x प्लस में 4। देखो 5 के बाद में 4 है, 4 के बाद में x है, x के बाद में 4, ये कितना बन गया, 5 4 9 9 और 4 13, ये 13 प्लस क्या बन गया, x। अब आपको ऐसे लग रहा है कि ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है, और ये वाला नंबर क्या है, छोटा। तो आप क्या करो, एक प्रकार से बड़े में से छोटा माइनस कर लो, प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े में से छोटे वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो आप कहोगे अंदर वाला दोनों ही किस में बदल जाएंगे, माइनस में। अब तो 14 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 - x। अब बताओ 1 - x आ गया, इसका जो रिजल्ट है अपने को क्या मिलना चाहिए, या तो 0 या +-11 या +-22। चलो मैं आपने देखते हैं 1 - x वो 0 के नज़दीक है ना, तो 0 के नज़दीक चलते हैं। तो आप कहोगे इसका रिजल्ट 1 - x है, वो 0 मिलना चाहिए। तो बताओ यहाँ x कितना रखूं कि 0 मिल जाए। आप कहोगे x की जगह मैं 1 रख देता हूं, तो क्या मिलेगा, 0। तो बताओ x कितने पे सेटिस्फाइड हो रहा है, 1 पे। तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये नंबर्स 11 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा।
बताओ बात समझ में आई क्या सभी को? अरे सभी को समझ में आ गया क्या? श्योरस भी कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से करने हैं और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है एक ही क्वेश्चन करा के छोड़ दूँ। अभी तो मैं बेसिक पार्ट्स करवा रहा हूँ, अब जैसे ये टॉपिक खत्म करूँगा, मतलब थोड़ा सा और कर लेते हैं, नंबर सिस्टम कर लेते हैं, तो उसके बाद नंबर सिस्टम क्या विभाज्यता के नियम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट का मतलब आपका रूल आ गया 12 का नियम। बारह का नियम। अब 12 का नियम कैसे तोड़ेंगे? अरे 12 को कैसे तोड़ते हैं? आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 में टूटेगा क्या? तो भाई 2 और 2 को एक साथ इकट्ठा कर लो, इस 2 को 3 के साथ मत शिफ्ट करना, जो सेम सेम है उसको एक साथ इकट्ठा कर लो। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 इंटू कितना बन गया? 3, तो 12 है वो 4 इंटू 3 बन गया। तो आप कहोगे एक रूल तो लगना चाहिए 4 का, एक रूल लगना चाहिए 3 का। तो 12 का नियम ये कहता है कि एक नियम तो लगना चाहिए किसका? 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? आप कहोगे संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। सेकंड नियम किसका है? आप कहोगे 3 का नियम लगना चाहिए। 3 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो 12 का नियम कर लोगे क्या सभी? क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। टाइम सेविंग, आज का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम जितना बचाओगे एग्जाम में उतना ही आपका बेनिफिट होगा, स्पीड आपको चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट 13 का नियम नहीं करना, ना 14 का करना। अब बात करता हूँ सीधा डायरेक्ट 15 के नियम पे। 15 का नियम तोड़ दो। 15 को कैसे तोड़ेंगे? 3 इंटू 5। तो आप कहोगे एक रूल तो लगना चाहिए किसका? 3 का नियम। और 3 का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? विभाज्य। दूसरा नियम 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है? संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम? श्योर्स भी। अब नेक्स्ट 16 का नियम। अब देखो 16 को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ, पीछे से बेसिक लेके आता हूँ पूरा का पूरा। 16 का नियम कैसे करोगे? आपने 2 का नियम किया था, 2 का नियम, तो 2 क्या है? 2 की पावर में रखो। आप कहोगे 2 की पावर 1 है क्या? तो आपने संख्या का अंतिम कितना अंक चेक किया था? 1 अंक। उसके बाद 4 का नियम आपने देखा, किसका नहीं देखा? 4 का। और 4 कैसे लिखते हैं भाई? 2 की पावर 2 लिखते हैं क्या? तो आपने संख्या का अंतिम कितने अंक चेक किए? 2 अंक चेक किए। उसके बाद 8 का नियम देखा आपने, 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या होता है? 2 का पावर 3। तो 8 के नियम में आपको ने कहा कि संख्या के अंतिम कितने अंक देखते हैं? 3 अंक। तो इसी प्रकार का देखो 2, 4, 8 है, तो इसी प्रकार का 16 भी है। तो 16 का नियम कैसे बनेगा? अब देखो 16 होता है 2 का पावर 4 होता है क्या? तो आप कहोगे संख्या के अंतिम कितने अंक? 4 अंक। तो आप क्या कहोगे? संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या भी 16 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो समझ गए? तो इसी तरह से 32 का करना हो तो 2 की पावर 5 होगी, 64 का करना हो तो 2 की पावर 6। तो 32 के लिए लास्ट के 5 अंक देखने हैं और 64 के लिए अंतिम 6 अंक देखने। कर लोगे सभी? अब आगे करवाने की तो जरूरत नहीं है। तो ये सारा देखो मैंने पहले समझा दिया, और उसके बाद ये क्यों बना ये सारा कुछ बना दिया। ये साइक्लिसिटी ऑफ 2 करता है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 का फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा सर तीनों 9 का विषय में, हाँ जी। अब देखो 3 के लिए क्या किया था? आपने कहा अंकों का योग करेंगे, और अंकों के योग में डिवाइड कितने से करेंगे? 3 से, मतलब जिसका चेक करना है उसी से डिवाइड करेंगे। तो फिर 9 का क्या किया था? अरे अंकों का योग ही किया था, लेकिन अब बताओ चेक कितने से करना है? 9 से। तो डिवाइड कितने से करेंगे? फिर 9 से करेंगे। दोनों सेम का सेम है। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो कर लोगे इस तरह से। तो अब नेक्स्ट एक रूल और कर लेते हैं, यदि बाय द वे आपका आ जाए कि 18 का नियम कैसा बनेगा। तो 18 को कैसे तोड़ें? आप कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 में तोड़ेंगे भाई। तो 3 और 3 सेम है तो इसको एक साथ इकट्ठा कर लो। तो आप कहोगे इसको 2 इंटू 9 लिख देते। तो आप कहोगे एक नियम तो लगना चाहिए 2 का नियम, एक इसका नियम लगना चाहिए 2 का,
और दूसरा नियम किसका लगना चाहिए, 9 का। तो 2 और 9 का नियम लग जाए तो आप कहोगे वो नंबर 18 से पूरा पूरा क्या है, विभाज्य है। तो बताओ सभी को विभाज्यता का नियम समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है विभाज्यता का नियम, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो कर लोगे सभी, कोई प्रॉब्लम? इसके क्वेश्चंस करेंगे कल। पीछे वाले जो आपके पूरा पूरा नंबर्स पे बात की थी उसके भी क्वेश्चन करेंगे, प्री में सारा, प्लस में विभाज्यता के भी क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आज जितना आप लोगों ने पढ़ा है और पीछे वाला है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। कल एक प्रकार से मैं आपका टेस्ट ही लेऊंगा ऑनलाइन, श्योर भी। तो चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम में और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब पूछता है इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई अंक, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करना, इकाई अंक ज्ञात करना किसी संख्याओं के। तो इकाई अंक का मतलब क्या है? अरे भाई आप इतना छोटा सा नंबर लिख दो, मैं कहूँगा इसका इकाई अंक बताओ, तो आप कहोगे इसका इकाई अंक मतलब अंतिम अंक। इकाई अंक कितना है? 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6। लेकिन इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। आपके पास क्वेश्चन किस तरह का बनेगा तो देखिएगा क्वेश्चन। मान लो इतना बड़ा सा आ गया। सबसे पहली बात तो इकाई अंक ज्ञात करो। इतना बड़ा सा आ जाए तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे पहले ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई फिर प्लस आ गया, तो पहले इनके इकाई अंकों का गुणा कर लो। तो 8 × 7 करोगे 56 आएगा, 56 का इकाई अंक कितना होता है? 6। उसके बाद 6 × 6 करोगे तो इकाई अंक भाई कितना मिलेगा? 36, और 36 का इकाई अंक कितना आ गया? तो आप कहोगे यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर बनेगा उस नंबर का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। समझ में आ गई बात? अब साइन कैसा है बीच में? प्लस। अब आप कहोगे सर ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो इकाई अंकों का गुणा कर लो। 7 × 7 कितना होता है? 49, और 49 का इकाई अंक कितना है? 9। तो आप कहोगे जब ये बड़ा सा नंबर का रिजल्ट आएगा तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 9 प्लस। अब वापस ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई में आ गए तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 4 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 × 5 30, 30 का इकाई अंक 0। तो यहाँ जो बड़ा सा नंबर आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। अब आपको इन सबको प्लस करना है, तो 9 + 6 + 0 कर दो, तो 9 + 6 कितना होता है? 15, और 15 का इकाई अंक कितना? तो इस क्वेश्चन का जो बड़ा सा आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 5। तो बताओ सभी को इकाई अंक निकालना समझ में आया क्या? श्योर भी कर लोगे? इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आएगा? 5। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इस बार प्लस के साथ साथ माइनस भी है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आप कहोगे ये 2 नंबर मल्टीप्लाई है तो यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा? 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 8 प्लस में। उसके बाद 6 × 4 कितना आ गया? 24, 24 का इकाई अंक 4 माइनस। उसके बाद 2 × 8 कितना हो गया? 2 × 8 कितना हो गया? 16, 16 का इकाई अंक 6 प्लस। उसके बाद 2 × 4 कितना हो गया? 8, 8 का इकाई अंक 8, ठीक है, माइनस। फिर 9 × 6 कितना हो गया? 54, 54 का इकाई अंक 4। आगे बस में कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आप कहोगे ये +4 है और ये -4 है, काट दो, काट दिया। उसके बाद देखो आप कहोगे 8 + 8 कितना होता है? 16, 16 का इकाई अंक 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0।
तो आपके पास जो ये बड़ा सा आएगा आंसर, उस आंसर का इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। तो समझ में आया क्या सभी को? कोई प्रॉब्लम? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे सभी? लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आजकल नहीं आते, इससे थोड़ा सा डीपली आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देखो क्वेश्चन किस तरह आता है आजकल। क्वेश्चन आएगा अब कहेगा का इकाई अंक ज्ञात करो। मतलब नंबर्स आ जाएंगे, वो कैसे आएंगे? स्क्वायर के रूप में आएंगे, ठीक है। स्क्वायर का सॉरी घात के रूप, पावर के रूप में आएगा, घात के रूप में आएगा। तो इन नंबर्स का इकाई अंक कैसे निकालें? इनका इकाई अंक कैसे निकालें? तो देखो सभी, आपको क्या करना है, आपने क्या देखा, ये जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हादार, और इसको क्या बोलते हैं? घात। आगे बस, तो ये हादार होगा, ये घात, ये हादार और ये घात। आपको सबसे पहले देखना है कि हादार का इकाई अंक क्या है। हादार का इकाई अंक क्या है? सबसे पहली बात आप कहोगे यदि हादार का इकाई अंक, यदि हादार का इकाई अंक 0 हो, यहाँ 0 आ जाए और उसका पावर कितना भी कर दो, उसका पावर कितना भी कर दो n, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तब उसका इकाई अंक भी कितना आएगा? 0 आएगा। समझ गए बात? देख लो कोई एग्जांपल। आप कहोगे 10 का पावर कितना कर दूं? 3, तो आप कहोगे ये कितना बनेगा? 1000, और 1000 का इकाई अंक कितना है? 0। तो समझ में आई बात? कोई भी ले लो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसकी पावर कितनी भी कर दो, रिजल्ट का इकाई अंक भी कितना आएगा? 0। उसके बाद नेक्स्ट, कोई संख्या है, उस संख्या का इकाई अंक कितना है? 1, तो घात उसकी कितनी भी कर दो, उस संख्या के रिजल्ट का इकाई अंक भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। याद रखना है ढंग से। उसके बाद यदि कोई संख्या और उसका हादार का इकाई अंक कितना? 5, और उसका पावर कितना भी कर दो, जब आपके पास रिजल्ट मिलेगा उसका इकाई अंक भी कितना मिलेगा? 5। उसके बाद नेक्स्ट, कोई संख्या है और उस हादार का इकाई अंक 6, और पावर कितनी भी कर दो चाहे, तब भी उसका रिजल्ट का इकाई अंक भी कितना मिलेगा? 6। ये 4 रिजल्ट सेम के सेम इकाई अंक देते हैं जब पावर में कोई नंबर्स हो इनके। तो चारों याद रहिएगा, 0 हो इकाई अंक, पावर कितना भी कर दो 0, 1 हो इकाई अंक, पावर कितना भी कर दो 1, 5 हो इकाई अंक और घात कितनी भी लगा दो 5 ही रहेगा रिजल्ट का, और 6 हो तब भी कितना रहेगा? 6। आगे बस में। अब आप कहोगे सर 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं अपने पास, उसमें से 4 का काम तो हो गया, तो बाकी 6 का कैसे करें? तो बाकी 6 का भी सीखते हैं भाई, कैसे करेंगे। तो देखो सभी, बाकी 6 के लिए क्या करेंगे। आप कहोगे यदि कोई बेस है उसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, यदि इनमें से कोई है और उसका पावर n पड़ा है, उसका पावर कितना है? n, तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप, आप कहोगे n क्या है? घात है क्या? पावर है क्या? तो आप क्या करोगे, इस पावर को, आप क्या करोगे, जो ये पावर है उसको डिवाइड करोगे सबसे पहले 4 से। कितने से डिवाइड करोगे पावर को? 4 से। अपन क्या करते हैं, बहुत बड़ी घात है उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो पावर को कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। तो आपके पास 2 प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, 2 प्रकार के रिजल्ट। आप कहोगे या तो वो पावर को पूरा पूरा क्या करेगा? विभाजित कर देगा, मतलब उसमें पूरा पूरा क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। या तो क्या करेगा? वो विभाजित, या फिर क्या छोड़ेगा? शेषफल, या फिर क्या छोड़ेगा? वो शेषफल। शेषफल का मतलब अरे 4 से भाग नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ना शेषफल, या तो 1 बचेगा या 2 या 3। तो आपको यदि पूरा पूरा विभाजित हो जाए तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे जो बेस दिया है 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 और 9, इनमें से कोई है, तो आप क्या करोगे? उसकी पावर को कम करते हुए कितना पावर लिख दोगे? 4 पावर लिख दोगे।
और आपके पास यदि कोई सेंसफल बच रहा है तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे उस इकाई अंक की पावर क्या कर देंगे, जितना सेंसफल बचता है उतना सेंसफल ही कर देंगे। मान लो 4 से भाग रहे हैं और रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो उस पावर को, बड़ी से पावर को कम करके अपन कितनी पावर रख देंगे, केवल 1 रख देंगे। 2 सेंसफल बच रहा है तो यहाँ पावर 2 कर देंगे, 3 बचेगा तो 3 कर देंगे, और 4 से भाग लगाते हैं तो 3 ही सेंसफल बच सकता है, 1, 2 और 3। समझ में आई बात। अब देखो एक क्वेश्चन, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन कैसा है, 246 पावर 9048 मल्टीप्लाई 354 8462 मल्टीप्लाई 96842 और इसका पूरा 2869 प्लस 285 ओवर 9872 मल्टीप्लाई 2803 और पावर 9682 इतना बड़ा है का इकाई अंक ज्ञात करो। का इकाई अंक समझे बात। अब कैसे निकालेंगे, देखो फटाफट निकाल सकता हूँ। आप कहोगे लास्ट में इस बेस का इकाई अंक कितना देखा आपने, 6, तो पावर कितनी भी हो इकाई अंक 6 है, तब इस रिजल्ट यहाँ से इकाई अंक भी कितना मिलेगा, रिजल्ट का 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ कितना है, 4 है, तो आपको पता है 4 है तो घात को कितने से डिवाइड करोगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे, तो 62 को 4 का रूल ये कहता है लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, तो 62 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो आप क्या कहोगे, इस 4 की पावर कितना कर दूं, 2, और 4 की पावर 2 करोगे तो 4 की पावर 2, चलो यहाँ कर देता हूँ 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना है 2, तो यहाँ पर इकाई अंक 2 हो तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 4 से, तो 69 को 4 से भाग लगाओ, 17 चौका 68 कितना बचेगा, 1, तो यहाँ 2 का पावर कितना कर दूं, 1, प्लस यहाँ कितना है 5, तो पावर को मैं देखूंगा यानी पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ गया 3 है तो 4 का भाग लगेंगे, 82 में 4 का लगेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो यहाँ 3 का पावर कितना कर देंगे, 2। आगे बस नहीं, अब कर लेते हैं आगे, तो 6, उसके बाद 4 का पावर 2 16, 16 का इकाई अंक कितना होता है, 6, उसके बाद 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 कितना होता है, 9 कर दिया भाई। अब इनको और हल कर लीजिएगा, 6 × 6 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 × 2 12, 12 का इकाई अंक 2, तो यहाँ से जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 2, प्लस में 5 × 9 कितना होता है, 45, और 45 का इकाई कितना होता है, 5, तो ये 5 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 7। तो भाई इसका जो बड़ा सा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इकाई अंक कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7। तो बताओ समझ में आया क्या सभी को, समझ में आया क्या सभी को। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो और क्वेश्चंस भी करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं भाई, तो कीजिएगा। का इकाई अंक ज्ञात करो। तो चलो सभी लोग करके दिखाओ भाई, सभी लोग करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं करवा दूंगा। कर सकते हो क्या सभी, अरे कर सकते हो क्या सभी, तो करो फिर जल्दी से। आप कहोगे यहाँ से लास्ट में इस बेस का इकाई अंक कितना है, 7,
तो 7 यदि इकाई अंक है तो अपन घात को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 46 को कर लो 4 से, तो 11 चौका 44 होता है, कितना बचेगा? 2। तो आप कहोगे 7 की पावर कम करके मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 है तो अपन 4 से भाग लगाएंगे, तो 64 में 4 का जाता है तो 4 का पूरा जाएगा, तब 2 की पावर कितना करेंगे? 4, ठीक है जी, प्लस उसके बाद 9, तो फिर 9 के लिए भी अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाता है? 16 में चला जाएगा, फिर बचेगा कितना? 1, तो 9 का पावर कितना कर देंगे? 1 माइनस। अब यहाँ 3 आ गया, तो 3 के लिए भी 18 में अपन क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, तो कितना बचेगा सेंसफल? 18 में 2 बचेगा सेंसफल, तो 3 का पावर कम करके कितना कर लेंगे? 2 माइनस। और 1 इकाई अंक हो तो आपको कुछ नहीं देखना, बस यहाँ फटाक से कितना लिख दो? 1। अब आगे कर लो, 7 का पावर 2 कितना होता है? 49, 49 का इकाई अंक कितना होता है? 9। 2 का पावर 4 16, 16 का इकाई कितना होता है? 6, प्लस ये 9, 3 का पावर 2 कितना होता है? 9, ठीक है, माइनस 1। अब बताओ प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे हो सकता है ना, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये देखो मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, पहले क्या कर लेना? मल्टीप्लाई कर लेना। तो 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54, 54 का इकाई कितना? 4, ये प्लस 9, ये माइनस 9 और ये माइनस 1, ये बताओ कट हो गया। अब बताओ 4 में से 1 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 3। तो आप कहोगे ये जो बड़ा सा आपके पास डाटा है, उस डाटा का इकाई अंक कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। तो बताओ इतना सभी को समझ में आ गया क्या? इतना सभी को समझ में आया क्या? तो मैं देखो डेली आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत अच्छे से, तो मेरे साथ आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, मेरे साथ में मिलकर जुड़कर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल करेंगे आगे नंबर सिस्टम में और बढ़ेंगे आगे, सेंसफल ज्ञात करना, बहुत अच्छे फैक्टर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, बहुत अच्छे से टॉपिक्स और करने हैं नंबर सिस्टम में। लेकिन आप लोग क्या करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को यार सब्सक्राइबर कराओ और लाइक भी कराओ और शेयर भी करो, जितना हो सकता है, जितने बच्चों के पास कंटेंट पहुंच सकता है उतने तक पहुंचा दो, सोर्स भी। तो चलो ठीक है जी, आज कल मिलते हैं, बाकी आज के लिए बस बहुत है इतना।